कैसे हैं आप लोग? कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की? कुछ क्लास हम करवाए थे आयनिक इक्विलिब्रियम पे, बफर सॉल्यूशन, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, कॉमन आयन इफेक्ट। इनमें जो प्रॉब्लम आते हैं जनरली पीएच वैल्यू निकालने के लिए, उनमें कुछ बच्चों को परेशानी होती है। जैसे अगर हम बफर सॉल्यूशन पढ़ाते हैं और बफर सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू फाइंड करने के लिए देते हैं, तो बच्चे बड़ा इजीली बना देते हैं, क्योंकि वो टॉपिक उसी टाइम में पढ़े हैं, उनका फॉर्मूला उनको पता होता है, वो वैल्यू पुट करते हैं और पीएच वैल्यू फाइंड कर देते हैं। लेकिन जब सारा पढ़ाने के बाद एक क्वेश्चन ऐसे जनरल पूछ दिया कि इस क्वेश्चन का, इस न्यूमेरिकल का पीएच वैल्यू इसमें फाइंड कीजिए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट करना है। ये बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगेगा पीएच का, या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला लगाएं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का लगाएं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का लगाएं, या वीक एसिड और वीक बेस का लगाएं। तो उसी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करने के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं, इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे हमारा वो जो प्रॉब्लम है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है पीएच वैल्यू निकालने के लिए, वो दूर हो जाएगा। ठीक है, आप फिर बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को फाइंड कर पाएंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द पीएच ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.02 m 0.02 m formic acid and 0.03 m potassium formate if Ka of formic acid is 10 to the power -4। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन देख लेते हैं कितना कितना कंसंट्रेशन है। HCOOH का 0.02 m है और इसका 0.03 m है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये एसिड है, और किस टाइप का एसिड है? वीक एसिड है, और इसको मिक्स किया गया है किसके साथ? सॉल्ट के साथ। ये किसका सॉल्ट है? तो ये सॉल्ट है HCOOH यानी वीक एसिड का, अब प्लस KOH का यानी स्ट्रॉन्ग बेस का। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है ये। तो वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी सॉल्ट किसका है? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो इस टाइप का जो सॉल्ट होता है उसको हम लोग, इस तरह का जो कंपोजिशन होगा वो बफर सॉल्यूशन का है, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। इसको क्या बोलेंगे? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। क्लियर है? 0.02 m HCOOH दिया हुआ है, 0.03 m HCOOK। तो ये वीक एसिड है और ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। उसका पीएच निकालना है, तो पता करना है आपको सिर्फ है क्या, ये किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो पीएच वैल्यू जो होती है एसिडिक बफर सॉल्यूशन की, वो pKa अब प्लस लॉग साल्ट का कंसंट्रेशन और प्लस बाई एसिड का कंसंट्रेशन, सॉल्ट का कंसंट्रेशन बाई एसिड का कंसंट्रेशन। तो Ka की वैल्यू दिया हुआ है 10 टू दी पावर -4, है ना। तो Pk वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, और प्लस लॉग कितना वैल्यू है सॉल्ट का? 0.03, और एसिड का कितना है? 0.02। ये कितना हो जाएगा? लॉग 3/2। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? लॉग 3/2। इस लॉग 3/2 की वैल्यू होती है, ये वैल्यू आपको नीट के एग्जाम में दिया हुआ होता है। लॉग की वैल्यू log 1, log 10, log 100 इन सब की नहीं दी हुई होगी, लेकिन log 2 से ऊपर जो भी वैल्यू होगा वो आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं, वो दिया हुआ होता है। ये 0.18 होता है। ठीक है, तो पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 + 0.18, मतलब 4.18 आ गया पीएच का मान। ठीक है, तो बड़ी इजीली हम बना सकते हैं। हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए सिर्फ इस क्वेश्चन को देख करके, इसमें कौन कौन सा कंपाउंड दिया हुआ है, उन दोनों का मिक्सचर, ये आपस में कोई रिएक्ट तो नहीं कर रहा है, रिएक्ट करके कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है, उस फाइनल जो प्रोडक्ट है वो किसका मिक्सचर है, वीक एसिड है या वीक एसिड और उसके सॉल्ट का मिक्सचर है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि फाइंड पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 10 टू दी पावर -2 m NH4OH एंड 10 टू दी पावर -3 m NH4Cl। तो ये क्या है? ये वीक बेस है ना।
और ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ये ध्यान देना है हमेशा कि किसका सॉल्ट है, NH4 और NH4OH का प्लस HCl। तो ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये दोनों क्या बनाएगा, NH4Cl प्लस H2। क्लियर है। तो ये ध्यान देना है कि ये किसका सॉल्ट है, तो वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्ट होता है वो किस टाइप का सॉल्यूशन होता है, बेसिक बफर सॉल्यूशन होता है। ठीक है। और Ka की वैल्यू दी हुई है, Ka की वैल्यू 10⁹ दी हुई है। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन का pH हम लोग निकालते हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सब फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे। तो pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, pKa प्लस लॉग, है ना, बेस का कंसंट्रेशन और बाई सॉल्ट का कंसंट्रेशन, ये pH वैल्यू होती है। आप या तो pH निकालिए बेसिक बफर सॉल्यूशन में, या POH निकाल करके फिर 14 माइनस POH करके pH की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कितना है 9, अब प्लस लॉग बेस का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 10⁻⁻2 और सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 10⁻⁻3। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी 9 और प्लस लॉग 10 हो जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू 1 हो गई, है ना, 1 हो गई। pH की वैल्यू कितनी हो गई 10। इस तरह हम लोग फाइंड कर लिए, एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल बनाया हम लोगों ने और एक बेसिक बफर सॉल्यूशन का pH वैल्यू फाइंड किया है। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कौन किस टाइप का सॉल्यूशन है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन है या बेसिक बफर सॉल्यूशन है या कोई और दूसरा सॉल्ट है, कोई और दूसरा मिक्सचर है, ये आपको पता करना पड़ेगा जो डाटा दिया होगा जो क्वेश्चन में, उन सबको देख करके। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ दे रहा है कि 100 ml ऑफ 0.03 MHCl एंड 300 ml ऑफ 0.04 MKCl solution are mixed. Find pH of the solution if Ka of HCl is 10⁻⁻6। तो यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों दिया हुआ है। तो ये जो 100 ml ऑफ 0.03 MHCl है उसको 300 ml ऑफ 0.04 MHCl में मिलाएंगे तो वॉल्यूम तो चेंज हो गया। वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। तो वो हम मोलैरिटी निकालेंगे। तो देखिए HCl वाले की मोलैरिटी निकालते हैं, मान लीजिए C1 डैश निकालते हैं। ये फाइनल, जब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है उसके बाद HCl का कंसंट्रेशन कितना है, तो कितना है शुरू में C1, वॉल्यूम कितना है इसका V1, मिला देने के बाद फाइनल कितना हो जाएगा V1 प्लस V2। ठीक है। इसमें अगर किसी को डाउट होगा तो हम अलग से क्लियर कर देंगे ये कैसे निकालते हैं। ठीक है। मोल बाय टोटल वॉल्यूम ले लेंगे तो कंसंट्रेशन निकल जाएगा, बड़ा आसान भी है और अलग से हम एक क्लास में इसको समझा देंगे किस तरह से ये आया है, या अभी बता देंगे कुछ देर में। देखिए तो इसका जो कंसंट्रेशन निकलेगा कितना 0.03 है, 0.03 दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है 100 और बाय फाइनल वॉल्यूम कितना है 400। क्लियर है। ये कितना हो गया 0.03/4। एकदम ध्यान देना है, इत्मीनान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस वाले में देखिए इसका जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा, ये फाइनल, ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.04 है। जब उसके 300 ml को 100 ml ऑफ HCl में मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम तो चेंज हो गया, तो उसका कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा C2V2/V1 प्लस V2। क्लियर है। C2 कितना है 0.04, अब वॉल्यूम कितना है इसका 300, अब बाई कितना हो गया 400, है ना। तो ये फॉर्मूला ये कितना आएगा फाइनली 0.12/4 के। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, ये किस तरह से निकालते हैं हम लोग रिजल्टेंट कंसंट्रेशन, इस पे ध्यान देना है। ठीक है। तो KCl का कंसंट्रेशन आ गया इतना और HCl का कंसंट्रेशन आ गया 0.03/4। ठीक है। अब ये जो मिक्सचर है HCl का और KCl का, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए HCl अब प्लस KCl, है ना। तो ये वीक एसिड है और ये क्या है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये KOH और HCl से मिलके बना होगा। तो ये सॉल्ट ऑफ
वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर है? तो वीक एसिड एंड इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस कैसा सॉल्यूशन होता है? एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसका पीएच वैल्यू फिर हम कैसे निकाल लेंगे? देखिए, पीएच इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन और बाई एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो Ka की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10⁻⁻⁻⁶। तो Pa कितना हो जाएगा? 6। अब प्लस क्या लिखेंगे? लॉग, है ना, 0. लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना आया है? 0.12/4 और इसका कंसंट्रेशन कितना है एसिड का? 0.03/4, है ना। तो ये 4 से 4 कैंसिल और ये कितना बार? ये 4 हो जाएगा। नहीं, कितना हो गया ये? 6 प्लस लॉग 4, है ना। तो 6 और लॉग 2 की वैल्यू अप्रोक्स 0.3 होती है, तो log 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.6। आंसर इज 6.6। क्लियर है? तो बड़ी आसानी से, एकदम इत्मीनान से क्वेश्चन को समझना है। पहले अगर आप क्वेश्चन को समझ गए, वो किस टाइप का मिक्सचर है, किस टाइप का सॉल्यूशन बन रहा है, वो पता चल गया, तो फिर आपको जो फॉर्मूला आपने याद रखा हुआ है या आप डिराइव करेंगे बफर सॉल्यूशन का, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, या वीक एसिड वीक बेस का, या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, जो पीएच का फॉर्मूला होता है वो पुट करना है, आंसर बड़ा इजीली आ जाएगा। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड पीएच ऑफ 0.02 MnH4OH एंड 0.03 MnH4 का होल टू SO4। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट है। यहाँ जो सॉल्ट दिया हुआ है, यानी ये भी वीक एसिड है और ये है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है? वीक बेस। ठीक है, तो ये भी बफर सॉल्यूशन है। इन दोनों का जो सम होगा वो किस टाइप का बफर सॉल्यूशन देगा? वीक बेस अब प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया है, वीक बेस से बना है ये, और H2SO4 होगा, तो ये H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर है? तो ये किस टाइप का बफर सॉल्यूशन है? बेसिक बफर सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर देखिए एक कंसेप्ट है, ये जो NH4 का होल टू SO4 है, ये जब डिकम्पोज होगा, ये सब एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये जो टूटेगा किस चीज में? 2NH4 प्लस अब प्लस SO4 -2 में। जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है ना, वो कॉन्जुगेट का कंसंट्रेशन यहाँ नहीं है। कॉन्जुगेट का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है यहाँ पे? 2 इंटू सॉल्ट का कंसंट्रेशन। सॉल्ट के कंसंट्रेशन का बिल्कुल डबल है। अगर ये 1 मोल होगा तो ये 2 मोल फॉर्म होगा। नहीं, तो हमारे पास इसका कंसंट्रेशन कितना है? 0.03 मोल है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.06 मोल हो जाएगा। यानी आपको देखिए, पीएच वैल्यू जब हम लोग लिखते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि हम पीओएच निकालना है हमको बेसिक बफर सॉल्यूशन का, तो जब हम पीओएच की वैल्यू लिखेंगे इसकी, ठीक है, तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला हम लोग जो डिराइव किए हुए हैं ऑलरेडी इसको, तो PKB अब प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन नहीं, ये यहाँ पे कॉन्जुगेट का कंसंट्रेशन होता है, और बाई किसका कंसंट्रेशन रहता है? बेस का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जो मोनोवैलेंट होता है उसके केस में तो कॉन्जुगेट का कंसंट्रेशन सॉल्ट के कंसंट्रेशन के बराबर होता है, लेकिन इन केस ऑफ डाईवैलेंट, यहाँ पे डाईवैलेंट है ये, तो डाईवैलेंट के केस में जो कॉन्जुगेट का कंसंट्रेशन होगा वो 2 इंटू सॉल्ट के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। यानी इसका अगर C है तो यहाँ 2C बैठाना पड़ेगा, तो उस केस में POH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? PKB प्लस लॉग, है ना, और कंसंट्रेशन हम यहाँ पे कितना ले लेंगे? 2 इंटू सॉल्ट का कंसंट्रेशन और बाई बेस का कंसंट्रेशन। क्लियर है? तो PKB की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 अब प्लस लॉग, है ना, 2 इंटू सॉल्ट का ये 0.03 था, तब कितना हो जाएगा? 0.06, और बाई हमारे पास बेस का कंसंट्रेशन कितना है? 0.02। इसको काटेंगे आप, ये कितना आ जाएगा? 3, यानी log 3 आ जाएगी। तो 5
और log 3 की वैल्यू होती है 0.48, है ना। इसमें घबराना नहीं है, log का वैल्यू दिया हुआ होता है। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन में आपको log का वैल्यू दिया हुआ होगा, और अगर नहीं दिया होगा तो log के फॉर्म में ही आंसर होता है, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है, इन सब चीज को आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ log 1, log 10, log 100 की वैल्यू जानिए। तो pH की वैल्यू कितनी होगी, 5.48 की वैल्यू होगी, है ना। तो pH की वैल्यू निकालेंगे, कितनी हो जाएगी, 14 और -5.48 हो जाएगी। क्लियर है, ये इतनी वैल्यू आएगी, किसकी, pH की वैल्यू आएगी, ठीक है। इस तरह से हम लोग फाइंड कर लिया करेंगे pH वैल्यू, है ना। अब इसमें देखिए थोड़ा सा और समझा देते हैं ये किस तरह से डाइवैलेंट के केस में। जैसे हम एक डाइवैलेंट ले लेते हैं, डाइवैलेंट का केस ले लेते हैं, जैसे BaCN का होल 2, ये जो डिकम्पोज होगा Ba+2 और +2CN माइनस में, तो ये सॉल्ट है ना। ये कॉन्जुगेट है, ये कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट जो है वो सॉल्ट के कंसंट्रेशन का देखिए डबल बन रहा है। अगर इसका कंसंट्रेशन C होगा तो इसका कंसंट्रेशन 2C होगा। तो जब भी हम POH लिखते हैं ना, तो POH बराबर क्या लिखेंगे, PKB अब प्लस लॉग कॉन्जुगेट का कंसंट्रेशन। जब कॉन्जुगेट का कंसंट्रेशन सॉल्ट के कंसंट्रेशन के बराबर होता है तो हम यहाँ सॉल्ट लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्जुगेट का कंसंट्रेशन 2 टाइम्स ऑफ सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, तो 2C लिखेंगे और अपॉन में किसका कंसंट्रेशन लिखेंगे, बेस का कंसंट्रेशन। इस तरह से हम लोग क्या किया करेंगे, फाइंड किया करेंगे। क्लियर है, इस तरह से ध्यान देना है कि हम कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, नहीं तो फिर गड़बड़ा लेंगे आप। इस पे बहुत अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, इसमें बहुत ध्यान देना है कि कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि देखेंगे कि यहाँ पे POH बराबर PKB प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन बाय बेस का कंसंट्रेशन, फिर गलत आंसर आ जाएगा। आपको कॉन्जुगेट का कंसंट्रेशन रखना है, और कॉन्जुगेट का कंसंट्रेशन मोनोवैलेंट के केस में C के बराबर होता है, ठीक है। डाइवैलेंट के केस में 2C के बराबर हो जाएगा, ट्राइवैलेंट के केस में 3C के बराबर। 3C मीन्स 3 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये सब नीट के लेवल का अगर बताया जाए तो ये नीट के हिसाब से टफ क्वेश्चन है, ठीक, और बड़ा इजीली हम इसको बना सकते हैं अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, डाटा को सही से देखना है, क्या दिया हुआ है, मिलीग्राम में, ग्राम में, मोल दिया हुआ है या मोलैरिटी दिया हुआ है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है क्वेश्चन को बनाने में। तो देखिए आपके पास 5.4 मिलीग्राम HCN, तो मोल कितना है HCN का, 5.4, और बाई HCN का आप मोलर मास निकालेंगे 27 आएगा, आइए इंटू 10⁻⁻3। ध्यान देना ये ग्राम नहीं है, मिलीग्राम में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 10⁻⁻3 होगा इसका। और फिर इसका मोल देखिए, हाँ, इसका कितना मोल दिया हुआ है, 4 मिलीग्राम दिया हुआ है, तो 4 इंटू 10⁻⁻3 और बाई कितना 40, ये कितना हो गया 0.1 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब हम HCN को मिक्स कर रहे हैं किसके साथ, NaOH के साथ मिक्स कर रहे हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बहुत कम कंसंट्रेशन है, तो लगभग पूरा डिसोसिएट हो जाएगा वीक एसिड HCN भी। तो ये क्या बनाएगा, NaCN बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि ये वॉल्यूम 1 लीटर है, इसमें 1 लीटर बनाता है, 1 लीटर बना रहा है, इसीलिए जो उसका मोल होगा वही उसकी मोलैरिटी हो जाएगी। अगर वॉल्यूम 500 मिलीलीटर दिया हुआ हो तो फिर उसमें हमको मोलैरिटी उसकी फाइंड करनी पड़ेगी। 500 ml में इतना है तो 1000 ml में कितना होगा वो फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ ऑलरेडी 1 लीटर दिया हुआ है, तो 1 लीटर में जो मोल होता है वही उसका कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ देखिए आप HCN का कितना दिया हुआ है, 0.2 इंटू 10⁻⁻3, है ना। और NaOH T = 0 टाइम, इनिशियली इतना है हमारे पास कंसंट्रेशन, और यहाँ हमारे पास कंसंट्रेशन NaOH का कितना है, 0.1 इंटू 10⁻⁻, तो ये 0 होगा। न्यूट्रलाइजेशन बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। अब इक्विलिब्रियम के टाइम में देखिए, T टाइम जो इक्विलिब्रियम के बाद
ये कितना हो जाएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट है यहाँ पर, ये कम है तो ये कंज्यूम्ड हो जाएगा, तो ये कंज्यूम्ड हो जाएगा, ये 0 बचेगा। किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हो जाता है वही लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है, बाकी जो एक्सेस बचा हुआ रहेगा। तो ये कितना है 0.1 इंटू 10⁻⁻3। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट के बराबर, वही लिमिट करेगा प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे देखो कितना अच्छा कंसेप्ट है। NaOH गायब हो गया, क्या बचा अब यहाँ पे HCN है ना, और NaCN ये बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, इस पे ध्यान देना है। देखिए ठीक है, HCN बचा हुआ है हमारे पास, और क्या बचा हुआ है NaCN बचा हुआ है, ये दोनों हमारे पास बचा हुआ है। तो अब देखिए ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, HCN अब प्लस NaCN। क्लियर है नहीं, तो ये वीक एसिड है, और ये क्या HCN और NaOH से बना हुआ है, यानी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये किस टाइप का सॉल्ट हो गया, ये हो गया एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। तो फिर बड़ा इजी है, हम लोग एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू याद रखे हुए हैं, कितना है pKa अब प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन और बाई एसिड का कंसंट्रेशन। तो Ka की वैल्यू कितनी दी हुई है 10⁻⁻6, तो pKa कितना हो जाएगा 6। अब फिर लॉग देखिए ये भी 0.1 इंटू 10⁻⁻3 है, ये भी 0.1 इंटू 10⁻⁻3 है, 0.1 इंटू 10⁻⁻3, 0.1 इंटू 10⁻⁻3, ये कितना हो जाएगा log 1 हो जाएगा, और log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो pH वैल्यू कितना आ जाएगा 6। कितना आसान है। अगर हमें समझ होनी चाहिए कि हमको जो भी डाटा दिया हुआ है, जो भी मिक्सचर दिया हुआ है, उससे किस टाइप का सॉल्ट बनता है, ये है ना, ये या किस टाइप का बफर सॉल्यूशन बनता है, इस पे ध्यान देना है। वो आ गया तो बाकी हमको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, बड़ा इजीली हम बना लेंगे इसको। ठीक है, तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अब इसमें देखो सेम उसी टाइप का है, वहां पे कितना था, वहां पे था 4 मिलीग्राम NaOH, यहाँ दिया हुआ है 8 मिलीग्राम NaOH। देखिए प्रीवियस में यहाँ देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4 मिलीग्राम NaOH है ना, और उसमें देखिए 4 मिलीग्राम, और अब जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं उसमें कितना दिया हुआ है 8 मिलीग्राम NaOH दिया हुआ है, 8 मिलीग्राम। तो फिर यहाँ तो सेम है, इसका कितना हो जाएगा 0.2, जैसा पहले अभी निकाला था हम लोगों ने 5.4/27 है ना, मिलीग्राम में तो 10⁻⁻3 हो जाएगा। इतना मोल हो गया इसका, इतना मोल हमारे पास क्या है HCN। इसका कितना मोल है, इसका मोल चेंज हो जाएगा, वहाँ 4 मिलीग्राम था, यहाँ 8 मिलीग्राम है, तो 8 इंटू 10⁻³/40 कितना हो जाएगा, ये 0.2 इंटू 10⁻⁻3, ये भी हो गया। नहीं, हमारे पास HCN भी है 0.2 इंटू 10⁻³ मोल, और हमारे पास NaOH भी कितना है 0.2 इंटू 10⁻³ मोल। अब देखिए तो HCN प्लस NaOH, और इससे क्या बनेगा NaCN बनेगा। ठीक है, तो ये भी था 0.2, ये 0 लिख ही लेते हैं हम लोग इतना, ये भी 0.2 इंटू 10⁻⁻4, ये 0 है इनिशियली, तो टी टाइम बाद जो इक्विलिब्रियम के टाइम में ये रिएक्शन तो हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा टी टाइम बाद 0.2 इंटू 10⁻⁻। ठीक है, ये आपको इतना करने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे कि दोनों बराबर है, तो ये दोनों खत्म हो गया और हमें क्या मिलेगा, सिर्फ NaCN मिलेगा। क्लियर है, इतना करने की जरूरत नहीं एग्जामिनेशन हॉल में। आप देख रहे हैं कि HCN का कंसंट्रेशन और NaOH का कंसंट्रेशन दोनों बराबर है, तो हमें कितना मोल NaCl मिलेगा 0.2 इंटू 10⁻⁻4 मोल मिलेगा। तो देखिए तो अब हमारे पास HCN और NaCN नहीं है, ये खत्म है, ये भी खत्म है, हमारे पास सिर्फ NaCN है।
तो अब इसमें बफर सॉल्यूशन का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये चूंकि सिर्फ सॉल्ट है, ये है ना, और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है हमको कितना 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ दिया हुआ है। और ये किस टाइप का सॉल्ट है, देखिए ये सॉल्ट है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो अभी तक जो क्वेश्चन बनाते आ रहे थे वो बफर सॉल्यूशन पे था। अब जो ये क्वेश्चन है ये बफर सॉल्यूशन नहीं, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से बनेगा। समझ रहे हैं? देखिए प्रीवियस में देखिए आप यहाँ पे हमारे पास किसका मिक्सचर है, HCN प्लस NaCN का। HCN बच गया है 0.1 इंटू 10⁻⁻3, NaCN भी बच गया है 10⁻⁻4, ये दोनों 10⁻⁻4 ही है। तो ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। क्लियर है? तो इसमें बफर सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इससे पीएच वैल्यू निकालेंगे। इस क्वेश्चन से ना आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा इन दोनों क्वेश्चन से। यहाँ पे 5.4 मिलीग्राम HCN और 4 मिलीग्राम NaOH है, तो हमें एसिडिक बफर सॉल्यूशन मिल रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 8 मिलीग्राम NaOH वाला है ना, उसमें हमारे पास HCN भी नहीं है, NaOH भी नहीं, NaCN है सिर्फ। और NaCN किसका सॉल्ट है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो इससे हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिससे हम पीएच निकालते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो उसको अभी हम ड्राइव करने नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो क्लास हम लोग कर चुके हैं, यहाँ ऑनलाइन में भी कराया है, क्लासरूम में भी कराया गया है अच्छे से इसको। तो इसका पीएच वैल्यू जो निकालते हैं हम लोग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग, और याद रखिएगा वो माइनस प्लस में भी बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं कि यहाँ पे 7 प्लस लेना है या 7 माइनस लेना है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो पीएच की वैल्यू तो 7 से ज्यादा ही होगी ना, तो प्लस लगा देंगे। तो 7 प्लस, और जो वीक वाला पार्ट रहता है उसी का के पी के लेते हैं, तो पी के a/2, अब प्लस क्या लगा देंगे log c/2। अब वैल्यू पुट कर देंगे, नहीं 7 और के की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻6, तो पी के कितना हो जाएगा 6/2, अब प्लस log कितना है वैल्यू 0.2 इंटू 10⁻⁻4, अब बाई क्या करेंगे 2 कर देंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे पीएच की। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम लग रहा है, सिर्फ यहाँ पे 8 मिलीग्राम दिया हुआ है, यहाँ कितना दिया हुआ है 8 मिलीग्राम, अब प्रीवियस में कितना दिया हुआ है 4 मिलीग्राम, यहाँ कितना दिया हुआ है 4 मिलीग्राम। बस उसी से क्वेश्चन का नेचर बदल गया, ये बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन हो गया और ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए यहां कह रहा है कि 100 ml ऑफ 0.2 MnH4OH and 100 ml of 0.1 MHCl are mixed. Find pH value if Kb of NH4OH is 10⁻⁻4। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। ठीक है, इन दोनों का कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो C1 डैश जो होगा, ठीक है, डायरेक्ट पीएच में भी आप V1 प्लस V2 को काट के C1 V1/C2 V2 से भी निकाल सकते हैं, बड़ा इजी होता है, कई तरीका होता है इसको, लेकिन ऐसे ही बनाया कीजिए कि जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा वो इसका मोल, तो इसका मोल कितना है 0.2 इंटू 100 और बाई टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 200। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा 0.1 मोल पर लीटर हो गया इसका कंसंट्रेशन। और इस वाले का कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, तो C2 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1 इंटू 100 अब बाई कितना 200, है ना। टोटल वॉल्यूम कितना है हमारा 200, ये इससे कट गया, इससे कट गया 0.05 आया, इतना एम आया, है ना। मतलब इत्मीनान से देखना है, जो डाटा दिया है उससे फाइनल कंसंट्रेशन हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए तो हमारे पास NH4OH है, अब प्लस क्या है HCl है, प्लस क्या है HCl है। ये जब रिएक्ट करेगा ये क्या बनाएगा NH4Cl बनाएगा, NH4Cl प्लस H2O। क्लियर है? हमारे पास देखिए फिर शुरू में t=0 टाइम में आप इतना करना नहीं है, सीधे जो कम है उसके बराबर सॉल्ट बनेगा और जो एक्सेस है वो लिमिटिंग रिएजेंट में से घटा देंगे, उतना बचेगा। आपको समझाने के लिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। तो देखिए ये हमारे पास कितना है 0.1 है
और ये कितना है 0.05 है, तो ये 0 है। टी टाइम बाद हमारे पास ये कितना बचेगा 0.05 बचेगा, ये 0 बचेगा और ये कितना मिलेगा 0.05 मिलेगा। क्लियर है? तो हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे देखिए, फाइनली हमको मिला क्या, इस चीज पे ध्यान देना है। देखिए तो हमारे पास NH4OH है ना, और प्लस क्या है NH4Cl। NH4Cl NH4OH हमारे पास कितना है 0.05 m और ये भी कितना है 0.05 m है। लेकिन पहले इसका जो कंसंट्रेशन है उससे पहले ये जानेंगे कि ये है किस टाइप का सॉल्यूशन, ये जो मिक्सचर बना ये किस टाइप का है, तब ना हम लोग पीएच की वैल्यू पुट करेंगे, उसका फॉर्मूला पुट करेंगे। तो ये देखिए ये वीक बेस है ना, और प्लस ये सॉल्ट है किसका, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए कि किस टाइप का सॉल्ट है ये ना NH4OH प्लस HCl से बना है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, NH4OH वीक बेस होता है। तो ये जो हमारे पास सॉल्ट आया वीक बेस और वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट का, ये बेसिक बफर सॉल्यूशन, यही सब चीज फाइंड करना रहता है एक्चुअली। बाकी तो हमको फॉर्मूला याद ही है, वो हम लोग बना ही लेंगे, है ना। तो देखिए तो है ना, फॉर्मूला जब यही तक कंसेप्ट है, उसके बाद हम फॉर्मूला पुट करेंगे, बड़ा इजीली निकाल लेंगे। Kb दिया हुआ है तो POH की वैल्यू निकाल लेते हैं। POH बराबर कितना हो जाएगा PKb अब प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन है ना, और बाई बेस का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो PKb की वैल्यू कितनी है, Kb दिया हुआ है 10⁻⁵ तो ये 5 हो गया। अब प्लस लॉग 0.05 बाई 0.05, ये कितना हो जाएगा log 1 मतलब 0। POH की वैल्यू कितनी हो गई 5, pH की वैल्यू फिर 14 माइनस कितना कर देंगे 5 मतलब 9 हो गया। क्लियर है? इस तरह से हम लोग फाइंड कर लिया करेंगे। तो देख रहे हैं ना क्वेश्चन का जो डाटा दिया हुआ है, जो इसमें कंपाउंड दिया हुआ है, उसके कंसंट्रेशन और उस कंपाउंड पे ध्यान देना है। उनके बीच में अगर रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन होने के बाद फाइनली हमें क्या क्या मिलेगा, उससे किस टाइप का सॉल्यूशन बन रहा है, ये अगर हम जान लेते हैं तो बड़ा इजीली हम पीएच वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ 0.2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.2 मोल ऑफ पोटासियम एसिटेट दिया हुआ है, सॉरी, है ना, और 0.01 मोल ऑफ HCl दिया हुआ। ठीक है, और इन दोनों को मिक्स करके 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाया गया है। तो इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। फिर देखिए यहाँ पे 0.2 मोल पोटासियम एसिटेट है CH3COO और 1 लीटर का सॉल्यूशन है। तो जो इसका मोल है वही उसका कंसंट्रेशन है, और जो इसका मोल है वही इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए तो CH3COO और प्लस HCl का हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है जिसको हमने मिक्स कर दिया है। तो देखिए कि क्या बनाएगा CH3COOH और प्लस K प्लस, अब प्लस क्या रहेगा Cl माइनस, और ये सब एक्वस सॉल्यूशन में होता है तो वाटर तो होगा ही होगा, ऑब्वियस है, वो तो रहेगा ही रहेगा। क्वेश्चन बनाने के लिए हमको कितने की जरूरत है ये हम ले लेते हैं। तो देखिए तो कितना है हमारे पास पोटासियम एसिटेट 0.02 मोल है ना पर लीटर, ये T=0 टाइम में इनिशियल। और HCl हमारे पास कितना है, ये भी 0.01 मोल है ना, और ये 0 है। टी टाइम बाद ये कितना बचेगा, देखिए ये कितना बचेगा, ये 0.1 मोल वाला 0 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 0.01 मोल, और ये कितना बनेगा 0.01 मोल पर लीटर। क्लियर है ना, इतना तो जानते हैं आप, ये तो कितनी बार हम लोग इक्विलिब्रियम में और जगह पढ़ चुके हैं। तो अब हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो है उसमें कौन कौन सा कंपाउंड है, तो उसमें हमारे पास CH3COOK है और प्लस CH3COOH, पोटासियम एसिटेट है और एसिटिक एसिड है। इसका कितना है 0.01 मोल पर लीटर, और इसका भी है 0.01 मोल पर लीटर। लेकिन समझे पहले कि ये है किस टाइप का सॉल्यूशन, नहीं तो ये हमारे पास वीक एसिड है और प्लस उसका सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यानी ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो ये कैसा हो गया, एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो गया।
नहीं, तो फिर इसकी पीएच वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे? पीएच बराबर pKa अब प्लस लॉग, है ना, सॉल्ट का कंसंट्रेशन और बाई एसिड का कंसंट्रेशन। pKa की वैल्यू, यहाँ हमारी Ka की वैल्यू 10⁻⁻5 है, तो ये 5 हो गया, प्लस लॉग ये भी 0.1 है, वो भी 0.1 है, तो 0.01 बाई 0.01 ये वैल्यू 0 हो जाएगी। टोटल ये जो लॉग के साथ वाली वैल्यू है वो 0 हो गई, तो पीएच वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 5, है ना। तो सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, जो डाटा दिया हुआ है उससे सॉल्यूशन का टाइप पता कर लेना है, पीएच वैल्यू फटाक से निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ठीक देखिए इसी टाइप का है, यहाँ भी वही पोटासियम एसीटेट और HCl है, और प्रीवियस में भी वही था, है ना, CH3COO और HCl। सिर्फ जो वैल्यू दी हुई है उसके मोल की वो चेंज हो गई है। वहां पे पहले वाले क्वेश्चन में 0.02 मोल था, है ना, ये कितना था? 0.02 मोल था, और यहाँ 0.01 मोल HCl है, वहां भी 0.01 मोल HCl था। सिर्फ CH3COOH यहाँ पर 0.01 मोल है, और प्रीवियस वाले क्वेश्चन में 0.02 मोल था। इसी से देखिए आपको सॉल्यूशन का नेचर चेंज हो जाएगा, नहीं, इससे सॉल्यूशन का नेचर चेंज हो जाएगा। देखिए अब हमारे पास ये CH3COOK है, 0.01 मोल है, CH3COOK प्लस HCl, और इससे बनेगा CH3COOH और प्लस K प्लस प्लस Cl माइनस। नहीं, ये 0.01 मोल था तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 0.1 मोल है तो ये भी 0 होगा। ये हमें कितना मिलेगा? 0.01 मोल पर लीटर। तो आपके पास अब सिर्फ क्या है? CH3COOH है, ये एसिटिक एसिड बचा हुआ है 0. ये वीक एसिड है, ये क्या है? वीक एसिड। तो अब यहाँ देखिए पीएच वैल्यू, वो वाला फॉर्मूला प्रीवियस वाला नहीं लगा देंगे, ये तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन था, इसलिए हम ये फॉर्मूला पुट किए। ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब बफर सॉल्यूशन रहेगा तब ना। यहाँ पे बफर सॉल्यूशन कहाँ है? यहाँ तो ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड का पीएच वैल्यू निकालेंगे। नहीं, तो CH3COOH है, ये भी बता चुके हैं आप लोगों को कैसे निकालेंगे। तो CH3COOH है, ये क्या देगा? CH3COO माइनस और H प्लस देगा, है ना। और H प्लस का वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना होता है? C अल्फा होता है, और C अल्फा होता है मतलब √K × C हो जाएगा। अल्फा बराबर K/C होता है ना, तो उससे हम क्या निकाल लेंगे? √K × C के बराबर। नहीं, इसको लेंगे आप लोग तो √K/C के, तो इससे ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? तो बस आपको सिर्फ नेचर जानना है, उसके बाद हम pHu निकाल सकते हैं। अब देखिए तो हमारे पास H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हो गया √Ka × C के। Ka की वैल्यू दिया हुआ है कितना है? 10⁻⁻5, 10⁻⁻5, है ना। और ये कितना है हमारे पास? 10⁻⁻2। ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये 10⁻⁻2। ये कितना हो गया? √10⁻⁻7। pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.5। नहीं, ये सब आना चाहिए किस तरह से pH वैल्यू निकालते हैं, दोनों तरफ निगेटिव लॉगरिथम लगा करके। अगर वो बेसिक फॉर्मूला याद नहीं होगा या नहीं पता होगा किस तरह से कैलकुलेट करते हैं pH बराबर माइनस लॉग H प्लस को, तो ये तो फिर कोई समझ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा आपसे। तो बेसिक चीज़ें जो है उसको कंसेप्ट क्लियर रखिए। ये सब चीज़ें इनको कैलकुलेट करना ये नहीं आ रहा हो तो आप अलग से पूछ सकते हैं डाउट क्लास में आकर। तो देखा दोनों में कितना चेंज हो गया। यहाँ पर सिर्फ क्या है? वही सेम कंपाउंड है दोनों में, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो गया है। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में 0.02 मोल था, यहाँ पे 0.01 मोल है। हम सब कुछ चेंज हो गया एकदम बिल्कुल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखिए। अब यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में इसका कंसंट्रेशन था 0.02 और इसका था 0.01 मोल। दूसरे वाले में इसका था 0.01 और इसका भी था 0.01। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रहा है, उससे आपका पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पोटासियम एसीटेट 0.01 मोल है, तो CH3COOK है हमारे पास
कितना 0.01 मोल पर लीटर, और HCl है हमारे पास 0.02, ठीक है। तो ये देगा आपका CH3COOH प्लस K प्लस Cl माइनस देगा, है ना। तो ये अभी 0 है, क्लियर है। टी टाइम बाद ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0.01, और ये कितना हो जाएगा 0.01। अब देखिए तो आपके पास फाइनल सॉल्यूशन में क्या है, ये तो खत्म हो गया, ये तो कंज्यूम्ड हो गया। अब यही है ना आपके पास, क्या है HCl, है ना, अब प्लस CH3COO। अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, तो ऐसा नहीं कि बफर सॉल्यूशन बना दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये ध्यान देना है हमको। तो इसके द्वारा जो HCl है वो कितना है 0.01, तो इसमें H प्लस का कंसंट्रेशन भी कितना होगा Cl के बराबर, मतलब 0.01 होगा, मतलब 10⁻⁻² होगा, क्लियर है। लेकिन ये तो वीक एसिड है, अभी प्रीवियस में देखिए हम लोग वीक एसिड का H प्लस का वैल्यू कितना लेते हैं C अल्फा, C √K/C, मतलब √K/C के बराबर। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, इसके द्वारा जो H प्लस मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, इसका कंसंट्रेशन कितना होगा √K/C के। K की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻5, और C कितना है 0.01, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻7 मीन्स 10⁻⁻3.5 के बराबर, है ना। तो अब देखिए इस क्वेश्चन ये दूसरे तरह से सॉल्व होगा, फिर सेम टाइप का क्वेश्चन था, तीनों का तीनों। देखिए तो अगर आप इतना सीख गए हैं, अगर इन सब चीजों को समझ गए हैं, तो आई थिंक अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए तो टोटल जो हमारे पास H प्लस है, ये जो टोटल है वो कितना है 10⁻⁻2 और 10⁻⁻3.5। आपको ट्रिक बता रहे हैं कि नीट के एग्जाम में आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ये इसको इग्नोर कर दीजिए, नहीं ये लगभग जो है pH की वैल्यू आप फाइंड भी करेंगे ना, तो इससे जो pH की वैल्यू आएगा वो लगभग 2 के बराबर ही आएगा। तो आप इसको इग्नोर करके और इससे pH वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा, लगभग 2 आएगा pH। देखिए तीनों एक ही तरह का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें इस वाले क्वेश्चन में जब हम 0.01 और 0.02 लेते हैं, यानी इसके कंसंट्रेशन को चेंज कर दिए, तो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन हो गया। इससे पहले वाला जो था जिसमें दोनों का कंसंट्रेशन बराबर था, तो उस केस में ये जो हमें रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिला है वो सिर्फ वीक एसिड का मिला है, तो उससे pH की वैल्यू निकाला है हमने। और उससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें इसका कंसंट्रेशन 0.02 मोल है, इसका 0.01 मोल था, तो ये हमें बफर सॉल्यूशन दे रहा है। तो देखें आप किस तरह से आप इनको अलग कर सकते हैं कि किस टाइप का सॉल्यूशन मिला है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो चेंज हो रहा है, 0.01 की जगह 0.02 कर दे रहे हैं, उससे हमारा पूरा pH का वैल्यू ही चेंज हो जाएगा, पूरा रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो मिल रहा है वही चेंज हो रहा है। तो इनको समझ में आना चाहिए आपको, तब आप नहीं बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन है इसमें समझ ही में नहीं आ रहा है कि इसमें बफर सॉल्यूशन का pH का फॉर्मूला लगाना है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला लगाना है pH का, या वीक एसिड वीक बेस के pH का फॉर्मूला लगाना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक ये बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा, और नीट के लिए ये मोर देन इनफ है। आप इन 10 क्वेश्चन को भी अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो मेरे ख्याल से इस टाइप का जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको फाइंड कर देंगे उसका आंसर। तो फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। थैंक यू।